ये तो है वो, और आगे बढ़ो। फस गए रही चरण गई रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। अब ऐसे कहे के वो चरण पकड़ के रानी कौशल्या रही भगवान के, प्रेम पंकजम गिरा समानी। यही प्रेम के वशीभूत होकर के, और पंख कहते हैं जो तालू होता है उसमें जो गीलापन होता है, ये मुख का है, उसमें वाणी समा जाती है। वाणी प्रेम में ही अवरुद्ध रहती है। कहने का मतलब ये है, जब आदमी के गहरा प्रेम हो जाता है तो उसका कंठ गदगद हो जाता है, तो उसमें वाणी रुक जा, कह नहीं पाता है वो। हाँ, भर आंसू निकल जाते हैं आंखें में, और कछु कह ना पाओ तो कहते समय का है आसानी बरमानी, बहुविध राम सासु सनमानी। ऊपर ही कड़ी बस बेटा बताइए कैसे। सुन स्नेह सानी बरबान। हाँ, सुने स्नेह ऐसी प्रेम भरी वाणी सुन के भगवान राम ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से सासु समझाई। कैसे, निचली कड़ी अब। बहुविध राम सासु सनमानी। हाँ, फिर जो कहा है सासु राम ने अपनी मीठी वाणी से सन्मानी, आदर दो भाई। कैसे दो। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बौरी बहोरी। हाथ जोड़ के भगवान राम विदा मांग रहे मैया से, कौशल्या मैया से, और प्रणाम बार बार कर रहे हैं। पाए आशीष बौरी सिर नाई, बाई न सहित चले रघुनाई। रघुराई। हाँ, पाए आशीर्वाद पाए करके, तो आज आप देगा ये ले जा भैया तू भी लगे तो अपने कहा ले तो भाई ने ऐसे जो कहा प्रेम भाई समेत, और ऐसे जो कहा है सुंदर समझा करके रानियों को, और वहां से भगवान राम चल गए भैयन समेत। मंजू मधुर मूरति उर आनी, बैसने असितिल सबरानी। ऐसी सुंदर मूर्ति भगवान राम की है, वो अपने हृदय में धारण कर रही, तो प्रेम में सिकरी रानी मूर्ति सिकाई बैठ ऐसा। हाथ तो आज में ज्यादा परेशान रहेगा वो जो लगती है। उन धीरज धर कुंवर हंकारी, बार बार बेटाई मैं तारी। फिर ऐसी प्रेम में व्याकुल रह गई, सो राम ने धीरज धरनों पर, और धीरज धर के सिर जो कहा कुंवरी सो हंकारी, और तेरी बुलाई। फिर हाँ, पहुँचावई फिर मिलाई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी। कितनी ज्यादा प्रेम हुए बच्चिन सो कबू पहुंचावते हैं, और फिर मिली उठते हैं अधा पर माटी मई। ये सोच रहे हो कि कहाँ आई गई और कहाँ हम कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। पुनि पुनि मिलते सिख न मिल गाई, मलवता सजान धनु लवाई। अब जो कहे बार बार मिल रही है बुतियन के, ऐसे मालूम पड़ते कि जैसे जब दूध के लिए वो बच्चा होते गैया होते, तो बेर बेर जो कहे लवड़ाते हैं बच्चन के काज में, बड़ा प्रेम करते, प्रेम से ही लवड़ाते। तुम कैसी गई दो लियो, और तो वो राखेगी, और फिर वो तितनो राखेगी, और बने उसे गई बच्चा ने के बड़े प्रेम समय लगा दियो, बड़े प्रेम से उतारेगी। इतने प्रेम से तुम्हें नहीं उतारेगी।
तो बच्चा को लाते हैं, तो बच्चन की तो रीति अलग होते है सब। प्रेम विवश नर नारी सब सखी न सहितर निवास मानव की विदेह पुरा करुणा विरह निवास लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसी प्रेम में भी व्याकुल है गई रानी, और प्रेम में लेकर के अब तो जो का ऐसे लगा तो कि माँ जगह पे करुणा सिंधु दया के सागर भगवान ने वहीं पर वास कर लिया। प्रेम वहीं जो का सबसे हो गया। कोई शक हो तो बताओ, और कोई बात बताओ। मैं बस चौपाई पढ़ दो तो। सुख सारी का जान की जय कनक पीजरन राखी फटाए। पढ़ाइए। तो सुख माने तोता और सार का माने मैना। तोता मैना सीता जी ने सोने के पिंजरन में पाल के पढ़ाई बड़े अच्छी तरह। और क्या कहते, व्याकुल कई का विदेई सुन धीरज परिहरे न केई। तो ऐसे जीव जंतु जो बंदर में सोने के पिंजरा में तोता मैना, और बेहू व्याकुल है के यूं कह रहे वैदेही सीता जी कहाँ जा रही हो, है व्याकुल है के कह रही। तो ऐसी बात को सुन करके काऊ आदमी है कैसे धीरज है जागो भाई, है घबराए जागो, ऐसे घबराए। भय बिकल खग मृग यही भांति मनुज दास कैसे कहीं जाती। मनुज दशा बेटी, मनुज दशा कैसे कही जाती, दास नहीं। हाँ, तो ऐसे जो कहा है तोता मैना जीव जंतु ऐसी व्याकुल है गए सीता जी के प्रेम। चलिए को भाई तो फिर आदमी की दशा गोस्वामी तो जारी कहते आदमी की हालतों का कहे, आदमी की तो भाई। और ये ऐसी चीज है कि जहाँ लड़की जाती है कितना भी कड़ा हो चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, वो दशा अलग हो जाती है। राजा जनक विदेह थे और विदेह की भी ये दशा हो गई कि भूल गए विदेह को, प्रेम में इतने आतुर रह गए कि भर्रा आंसू पड़े गए, है। ऐसे ही हर आदमी के आ जाते ये दशा हो जाते एक बार को, और जहां पर पालकी होकर के जन्मत को विदा हो रही है आदमी समाप्त तो हो रहा है, मरगठी को जा रहा है शमशान घाट को, वहां आदमी नहीं इतना व्याकुल होगा जितना कि लड़की की जो पालकी विलाप होती है, वहां पर आदमी व्याकुल हो जाता है, हर आदमी के आंसू निकल जाते। ये ऐसा है, और हालांकि ये अलविदा है, पूरी विदा नहीं है, क्योंकि लड़की तो फिर आएगी, है ना, और वो नहीं आता है। तो उसको भी जो जन्म को विदा हो जाता है तुरंत, तो उनको ऐसा आंसू प्रेम नहीं होता, और ये ऐसा होता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? ऐसे ही कि शुरुआत से बच्ची को पालते बड़े प्रेम से, और पालने के बाद वो उसके माथे में यही जाती है कि जाने क्या भाग्य में उसका होगा, क्योंकि पराये बंधन में है, पराये बंधन में जाती तो उसका भाग्य कैसे होगा, उसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये इसलिए जो काव्य वो, इसलिए आंसू निकलते हैं बाप में भाई का हर आदमी। हाँ। बंधु समेत जनक तब आए
प्रेम उमंगी लोचन जल छाए। तो देखिए, हाँ एकदम बेटा देखी का राजा जनक आए तो प्रेम में इनके हृदय उमग रहा, आंखें में आंसू भरे आए। ऐसे राजा विजय है कि जो का है जोगिन में सबसे ज्यादा आगे बैरागी है, और बैरागी के भी आंसू आते हैं। ऐसा ये चरित्र है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कावत परम बैरागी। राजा जनक परम बैरागी कहते हैं, ऐसे होते हुए भी धीरज छूट गया। राजा जनक फर आंसू निकल गए, हैं भाग गई जहाँ ऐसा होता। लीन राउर लाए जानकी, मिटी मर याद ज्ञान की। भज के आंसू निकल रहे हैं आंखों में से, और जानकी भल्ली ये तो में सीता जी है हृदय सो लगाए नहीं, तो ज्ञान की मर्यादा बिल्कुल ही खत्म है गई। राजा जनक इतना हैगो बोरो तो रनिवास की रानी के सामने, सिर्फ जनता के सामने, और फपर फपर करके रो रहा है सीता जी को। ऐसा समझावत सब सचिव सयाने, किन विचार अनवसर जाने। तो सब जो मंत्री है और जो चतुर मंत्री है विषय राजा जनक को समझा रहे हैं कि राजा कछु विचार तो करो, देखो तो सही, ये तो ऐसा ही समय हो तो है, सब काल को हो तो त्याई का जाना थोड़े, लेकिन खूब समझाऊ, समझ में ना आवते जी ऐसा ही समय हो तो के आंसू सर कर। बाराई बार सुतार लाई, सज सुंदर पलकी मंगवाई। बार बार बेटी अपने हृदय से लगाई सीता है राजा जनक ने, और सजा करके सुंदर फिर पालकी प्रेम विवश परिवार सब, जाने सुलग्न नरेश। कुंवर चढ़ाई पलकी, सुमिर सिद्धि गणेश लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज। तो जाप तरीका से अब ऐसा समय जान करके, और से जो का है लगन का समय जान करके बेटी सब कुमार पालकी में चढ़ाई और सिद्ध गणेश का स्मरण किया। बहुविधि भूप सुताई समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। तो देखिए राजा ने भी और सब अपनी लड़कियों को स्त्री के धर्म रीत कुल रीत सब कुछ बताई है, और अच्छी तरह से समझाई कि भूल मान जाइए है। इस तरीका से अब आज के समय में ना तो नारी को धर्म, ना कछु से खबर, ना कुल की रीत और ना काऊ की रीत है, काली अपनी गांव की रीत है। कहने के तू मत जाइए होने का उधर लेंगे, और ना तो यूं पतो का मेरी लड़की मर जाए तो मेरी लड़की का मिले को देंगे भाई, वो तो बेचारी मर गई है। और अब तो खा पी लेगा, और ना अपना के जो खा पिए तो वे बच्चाएं जो आजकल के कुछ करते नहीं है, हैं
और वो जा करके जो उन पैसों को ले लेते और अपनी अपन ऐश करते हैं। ऐश करते हैं। भाई पोको दम तो पो में जाओ कभी बड़ी मेहनत करो हमारे आलू खोदे कह भाई है आलू खोदेगो तो बामे होगो। जहाँ 300 2 नंबर का 2 नंबर में जाएगा, नंबर 1 का ही सुख पाएगा चाहे कैसी भी। दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जे प्रिय सिया के रे। बड़े पवित्र सेवक है जो सीता जी के, ऐसे दासी सेवक ने और राजा ने दाई सीता जी। का बात की कमी नहीं छोड़ी गए तो बोले क्या भैया का बात। सिया चलत व्याकुल पुरवासी होए सकुन सब मंगल राशि। सीता जी के चलते समय जो नगर जनकपुर के पुरवासी है ते तो बहुत व्याकुल है गए और सगुन इतने सुंदर है रहे हैं कि ताकि कोई सी बात नहीं काय थे। क्योंकि अयोध्यापुरी में जाकर के जब भगवान आए तो वहां तो मंगल आए, लेकिन सीता जी पहुंचे गए तो वहां तुलसीदास जी ने कहे कि जबते ब्याह राम घर आए नित नए मंगल मोद। जब सीता जी पहुंची हैं इसीलिए सगुन रहेगा तो नित्य नए मंगलकारी खुशियां होती हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा चले संग पहुँचावन राजा। ब्राह्मण देवता संग ले रहे और अपने पूरे समाज लेकर के राजा बिने पहुंचावे को चले थोड़ी दूर। समय बिलो की बजाने बाजे रत गज बाजी बराती न साजे। सब जान करके भैया बाजे बजने लगे और बजने लग के और रथ घोड़ा पाल की बाज सुनी कैसे आदमी ने सजा लेके चलो तो अयोध्यापुरी को जाए रहे। दशरथ विप्र बोले सवली ने दान मान परिपूर्ण कीने। देखिए राजा दशरथ ने सिख ब्राह्मण बुलाए ले और दान दे बड़ा भारी सम्मान करो और दान ते और सम्मान से वे बिल्कुल पूर्ण कर देते। काउ बात की कसर नहीं रही। चरण सरोज दूर धरे सीसा मुदित मई पति पाए आशीषा। तो देखिए चरण में की धूल ब्राह्मणों की अपने शीश पे धार कर ली और बड़े खुशी मन से ब्राह्मणों से आशीर्वाद राजा ने पाया। सुमिरि गजानन कीन पयाना मंगल मूल सकुन भय नाना। आप जो का है गणेश जी का स्मरण करके सुमरन करके वहां से चल रहे वे बारात पूरी और मंगल मूल बड़े मंगल की जो का जड़ ऐसे ऐसे सुंदर सगुन थे अनेक प्रकार के। प्रसून बरसई अरसी करई पसरा ज्ञान चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाए निशान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी। अब वह बड़ी बड़ी खुशी से मन से जा रहे अप्सरा गान कर रहे हैं और राजा के नंगर में ऊपर से देवताओं के सब जो का बाजे सो बज रहे हैं। अप्सरा गान कर रही हैं गा रहे हैं और खुशी खुशी से वे मंगलकारी
शगुन होते भाई चले जा रहे हैं और राजा का पैर जा रहा है अयोध्यापुरी की तरफ, राजा जनकपुर से। निम्न कुल के राजा जनक हैं, निमि कुल के, और सूर्यवंश के राजा दशरथ हैं। निरपकारी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने डेरे। आप देखिए राजा ने तेरे महाजन बड़ी विनती करके फिर तो बड़े बड़े आदमी अब सिगरे मंगता है तो टेल ले कि जिन्हें जो कहे मान लो। हाँ दे दे। चलो भूषण बसन बाजे गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। बड़े प्रेम से अच्छी तरह से ठाड़े कर दे तो घोड़ा, हाथी, कपड़ा, मणि, सोना चांदी जो का उन्हें कछु चाहते ही जाओ राजा। बार बार विरुदावले बाकी, फिरे सकल राम और राखी। बार बार उनकी वंशावली की बखान कर रहे हैं, सूर्य वंश का है, और राम की सूरत को अपने हृदय में रख कर उनका बखान कर। बौरे बौरे कौशलपति कई, जनक प्रेम बस फिरन न चाही। बारंबार राजा दशरथ कह रहे हैं महाराज तुम लौट जाओ जनक जी से, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के राजा नहीं लौटते, चले ही जाओ। प्रेम प्रेम ऐसी चीज होती। पुण्य कहे भूपति वचन सुहाए, प्रिय मई पदूर बड़े आए। बार बार प्रेम से राजा दशरथ राजा जनक जी से कह रहे हैं कि हम बहुत दूर आ गए, हे राजा अब तो तुम जो कहे लौट जाओ। राउ बौरी उतरे बैठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। अब देखिए नहीं के सुन राजा जनक लौटे के बावरे तो रथ में ते उतर के और ठाड़े है गए राजा दशरथ है, और प्रेम में आखिर में आंसू की धार लगी राजा दशरथ कि ऐसी जो कल दोपहरी में वो पाए जो कहे पजर रहे और तब राजा जनक नंगे पाए, तब राजा दशरथ उतना प्रेम। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने असुदा जन बोरी। देखिए अब राजा जनक हाथ जोड़ के ऐसे अमृत कैसे वचन, मानो अमृत में बोर के कहे ऐसे वचन मीठे कह रहे, क्या करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोई दीन बढ़ाई। तो मैं तुमसे क्या विनती करूं, राजा से कह रहे राजा जनक, और क्या जो कहे बना करके मेरे पर तो कोई शब्द ही नहीं आता है, और महाराज तुमने तो मुझे बिना बात ही बढ़ाई नहीं, जो मैं तो तुम बढ़ा के हाथों नहीं ये कह रोए करा। कौशलपति समधि सजना, सन्माने सब बाते। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान महाराज की जय। देखिए राजा जनक ने कौशलपति समधि, और जो राजा दशरथ जैसे समधि हैं उनका ऐसे सज्जन पुरुष है
के लौटे ना तो उतर के ठाड़े गए। ऐसे सज्जन से आंखन में आंसू की धार चल रही राजा दशरथ। वो एक बात, दूसरे सजन पूरे के पूरे अपने सगे, वो तीसरे कौशलपति राजा दशरथ जैसे समझी कैसी ना पूरी बारात की समझी, सबकी सब पूरे ने को सवर्ण को आदर दिया, बड़े अच्छी तरह से आदर दयो और बारंबार बखान करके विनती कर रहे हैं। हाँ, और क्या होगा? मुनि मंडले जनक सिर नावा, आशीर्वाद सवई सन पावा। अब जितने भी मुनि साधुओं की मंडली अति समाज था, राजा जनक ने शीश नवायो और सिगंते आशीर्वाद सुन पायो। सादर पुण्य भेटे जा माता, रूपशील गुण निध सब भ्राता। चारों की चारों भैया रूपशील सब गुण से सब संपूर्ण, सब गुणों के संपूर्ण चारों की चारों भैया है से बड़े आदर्श हो। राजा जनक ने अपनी जमाई बेटे जामाता जमाई जोरे पंगरु पाणी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। अब प्रेम से जो कहे हाथ जोड़ करके ऐसे वचन कह रहे, कैसे कह रहे राजा जनक जमाइन से? राम करो कई बात प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार से करूं? मुनि मानस महेश मन हंसा है, शंकर भगवान जी के और साधुओं के मन में आप हंस की भांति से वास करते। करई योग योगी जय लागी, कामो ममता मद त्यागी। आपके चरणों के लिए, चरण कमल चाहने के लिए ममता, मोह, मद, अहंकार सभी को जो कहा है छोड़ करके, और योगी आपकी तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं वर्षों तक, फिर भी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। वो आपने मुझे दर्शन। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। व्यापक ब्रह्म, आप ब्रह्म हैं और व्यापक हैं, सब में, काय में, मोह में, तो में, खड़ग खम्म में, सब में राम समाये रहे हैं, तो सब में व्यापक हैं। कैसे? ईश्वर अंश जीवय अभिनाशी, चेतन यमल से सुख राशि। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे योग पानी। तो सब में व्यापक ये ब्रह्म है राम, और व्यापक ब्रह्म, और क्या कहा आगे? व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। अलख अविनाशी, अलख कहते हैं जो दिखे नहीं, लख अलख, अविनाशी जिसका कभी भी नाश न हो, अविनाशी। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। चिदानंद, चिदानंद कहते हैं चित्त को आनंद देने वाले चिदानंद है, और गुण राशि, गुणों के भंडार हैं, और अगुण निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है, इस तरीका से है। और सत्य चित्त आनंद, यही सच्चिदानंद भगवान है। मन समेत जय जान न बानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी। अब इनकी तर्कना कोई भी नहीं करता है, अंदाजा भले ही लगा ले, चाहे कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा पाता है और तर्कना भी नहीं कर सकता। मन से, तन से, धन से
किसी भी तौर से। आगे का चौपाई पहले बोली उन्हें, मन समेत जे जानन बानी। मन समेत जे जानन बाणी है। मन से ले लो, तन से ले लो, ये समय तो इनकी वाणी को नहीं, वाणी से नहीं जाना जाता और न तर्कना करती। वाणी से रट भले लो, राम नाम रटा करो, लेकिन जाना नहीं जाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तरक न सके सकल अनुमान। हाँ, और इसमें कोई तर्कना नहीं होती, अनुमान करो, अंदाजा कर लो, सकल चुका मान लो सके। अर्थात कहने का मतलब जो है, वाणी यहाँ सरस्वती भी है, सरस्वती भी इनकी तर्कना नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, रुक जाएगी उसकी वाणी। वाणी को भी सरस्वती कहते हैं। महिमा निगमने ते करे काई, ज्योति काल कर सरई। और जो का है वेद पुराण सभी इनकी महिमा को ऐसे कहते कि नीत नीत अभी पूरी ना भई है। तिहु काल एक रस रही, तीनों समय में ये एक रस रहते हैं। भाई में वर्तमान में आने वाले। हाँ, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में एक से रहते हैं। इनको जो वेद पुराण भी इनकी महिमा को नहीं कह सकते, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर राम है। नैन विषय मोकाय वायु, सो समस्त सुख मूल, सवई सुलभ जग जीव काय, भय अनुकूल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। नैन विषय है या तू, नैन विषय सामने की फूटे को हरो हरो नजर आ, तो नैन विषय होते जाते, चाहे तो तुम रतों कर दो, चाहे जो हरो हरो दिख तो पीलो पीलो है। नैन को कमला जिसको कहते हैं, ना कर रहा ये कमल पीरिया, कमल पीरिया कहते हैं। क्या करें, बंद करते हैं, हम बंद तो है ही वो। हाँ बस चलो सही दुआ पे आएगा। आओ। तो वो ईश्वर हमारे कार्य आज अनुकूल हो गया। चलो चलो, दो शब्द में कर दूंगा मैं क्या। चलो बीच में मत कर दो, लालू सा होता है।